गाइस आज हम लोग सर्कल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करता हो। देखिए ए बी सी डी ये वृत्त है और इसको स्पर्श करता है, तो ए बी सी डी हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। इसकी कुछ क्वालिटीज होती है। देखिए कोण ए है, कोण ए का सम्मुख कोण, कोण सी बी का डी, जो आमने सामने कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं, और आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। देखिए जैसे अगर 60 ए दिया है तो सी कितना हो जाएगा 120, अगर बी 120 दिया है तो डी हो जाएगा 60 अंश। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ए का सम्मुख कोण बताइए, कोण बी का सम्मुख कोण बताइए। कोण ए का सम्मुख कोण, ए का सामने का क्या हो जाएगा सी, और बी का सामने का डी। अगर देखिए ये पूछ लेता है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। अगला देखते हैं। हमारे पास क्या है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये हमारे पास चित्र है, इसमें ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या देखिए, ये केंद्र से जब मिलाते हैं परिधि तक आधी दूरी, पूरी दूरी अगर मिला देंगे तब तो ये व्यास बन जाएगी, लेकिन जब आधी दूरी मिलाते हैं, हमने पार्ट 1 में पढ़ा है त्रिज्या और व्यास को। तो ये त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और वृत्त की एक जीवा ए बी है। ये देखिए ए बी, ये वृत्त की जीवा है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बी बराबर हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर। यदि ओ एम, ये लंब का चिन्ह होता है, ये देखिए हमारे पास ओ एम लंब ए बी, तो इसकी लंबाई ज्ञात करिए। जब ये लंब होता है, ये हमारा बनता है 90 अंश का कोण। ओ एम जीवा ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि जैसे ये पूरी 6 है तो ये 3 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 5 दिया है। तो देखिए एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ एम में, सॉरी ए ओ एम है ना, ए ओ एम में जो 90 अंश होता है कोण, उसके सामने कोण को, उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या आ जाएगी, कर्ण ओ ए, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगी, अभी बताया ओ एम लंब है, तो लंब ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या हो जाएगी, ये ए एम स्क्वायर। अब इनका मान रख देते हैं। ओ ए हमको पता है कितनी है 5 है, और ओ एम हमको निकालनी है। देखिए क्योंकि पूछा है ओ एम की लंबाई ज्ञात करें, तो ओ एम को हम यक्स मान लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस ए एम दिया, देखिए कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देख अगला करते हैं। देखिए 5 का वर्ग उधर था, तो 5 का वर्ग मतलब 25 बराबर हमने एक्स स्क्वायर माना था, और प्लस हमारे पास ए एम स्क्वायर था, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। हमें एक्स मान निकालना है, तो हम इस 9 को इधर लाएंगे। 25 देखिए इधर प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16। अब ये वर्ग है, तो जब हम वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर मतलब रूट 16।
अब इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 4 चौक 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो यही हमको मान है निकालना था, यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पार्श्व चित्र में, ये मेरे पास चित्र है, ये सेंटर है इसका, वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर है। और ए बी, देखिए ए बी वृत्त की जीवा है। यदि लंब, ये हमारे पास लंब, हम लिख लेते हैं जो जो दिया है। वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, और लंब ओ एम दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई निकालना, ए बी की लंबाई हमें निकालना है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है कि ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर हम ये इतना निकाल लेंगे तो ये भी हमको पता चल जाएगा। तो देखिए ये त्रिभुज है, ये लंब है, तो ये 90 अंश का हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा इसके सामने। तो हम पाइथागोरस इसमें भी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्रमेय सिर्फ उसी त्रिभुज में लगती है जिसका एक कोण 90 अंश का दिया हो। तो अब देखिए कर्ण हमारे पास कितना दिया है? ओ ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आधार ए एम लेंगे, पूरी नहीं लेंगे, ए एम स्क्वायर। देखिए ओ ए की वैल्यू हमें पता है, कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 13 सेंटीमीटर। ओ एम भी पता है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ए एम हमें नहीं पता, तो हम इसके यक्स मान लेते हैं, सॉरी बीच में प्लस लगा है। तो देखिए 13 का गुणा स्क्वायर है, तो 13 13 हम 169 होगा। 5 गुणे 5 मतलब 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम 25 को 169 साइड ले आएंगे। तो देखिए 25 प्लस में है, जब कोई भी संख्या प्लस में हो और बराबर की इस साइड आती है तो माइनस में हो जाती है। घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144 बराबर एक्स स्क्वायर। ये भी रख लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √144। तो ये किसका होता है वर्गमूल? 12 का होता है। तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। देखिए ए एम हमारे पास कितना आ गया? इधर लिख लेते हैं हम, ए एम बराबर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और हमें ए बी निकालनी है, तो ए बी हमारा किससे बना है? ए एम प्लस एम बी। देखिए ए एम प्लस एम बी, ये अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर ए एम रखेंगे। ए एम हमने अभी 3 निकाला है, ये देखिए, सॉरी 12 निकाला है। ए एम हमने निकाला है 12 और बी एम भी 12 हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 12 12 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन फिर हम और देख लेते हैं। देखिए दिया है कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार चित्र बना बनाया मिलता है। देखिए इस बार हम चित्र अपने से ड्रॉ करेंगे। कह रहा है एक वृत्त में, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, छोटा ही सही। देखिए उतना साफ तो नहीं बन रहा है पेन से। और ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो जीवा हो गई हमारी। ए भी मान लेते हैं ये, और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ये केंद्र है और ये दूरी है, तो ये 12 हो गया। और ये पूरी 10 सेंटीमीटर है।
ये बीच में हम यम मान लेते हैं। कह रहा वृत्त की त्रिज्या है, इसको केंद्र ओ मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकालना। ठीक है, तो देखिए ये पूरी 10 दिया है और ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब कि ए एम बराबर एम बी, और ए बी बराबर क्या होता है हमारा ए एम से मिला है और एम बी से मिला है। ये 10 है, तो 10 का आधा आधा कितना हो जाएगी? अगर हम ए एम को एक्स मान लेते हैं, एम बी को भी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, तो ये 10 बराबर हो जाएगा 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। 2 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब हमारे पास ये x पूरा माने हैं। अब x की वैल्यू 5 आ गई, ए एम 5 हो गई, ये भी 5 हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन हल हो जाएगा। आई थिंक इसके आगे आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते फिर भी देख लेते हैं एक बार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं हर बार इसलिए फार्मूला लिख रही हूँ जिससे आप लोगों को ये पूरा रट जाए। तो कर्ण हमें यही निकालना है, ओ ए का स्क्वायर निकालना है। लंब कितना दिया है? लंब ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, और आधार ए एम हो जाएगा। देखिए ए एम ये नीचे वाला होगा, और लंब ये जो लंब डालते हैं और ये 90 अंश का होता है, 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। अब हम इसमें मान रख देंगे यहीं पर। देखिए अब इसके आगे आप लोग रख के मान हल कर लेना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 13 आएगा जब आप लोग हल करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो खींची गई है। सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं जिसका केंद्र वो हो गया। कह रहा है एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, ए बी इसका नाम दे देते हैं, और ये हो गया पूरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, ये दूरी हो गई, कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर रख लेते हैं। एक इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा, इधर हम मान लेते हैं एक अन्य जीवा, इसको हम सी डी मान लेते हैं। खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी केंद्र से दूरी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये इतनी दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर। ये ओ है, इधर हम यम मान लेते हैं, इधर एन मान लेते हैं, ये 4 दिया। देखिए अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें ओ ए एम में, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए ओ एम में, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसलिए ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज़ हमें पता है, जीवा पता है, ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4। ये वृत्त की त्रिज्या हर जगह से बराबर होती है वृत्त की, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, जो ये होगी वही ये होगा, तब इसकी लंबाई हमें निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है? ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस आधार ए एम स्क्वायर। ओ ए हमें एक्स मान लिए, एक्स स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू 3 दी है, 3 का स्क्वायर, और ए एम 4 का स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 चौक 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट 25 आ जाएगा। 25 किसका मान होता है? 5 का वर्ग करेंगे तो 25। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5। मतलब हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। देखिए ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ओ ए बराबर हो गई हमारे पास
5 सेंटीमीटर। OA भी वृत्त की त्रिज्या है और OC भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OA बराबर OC। क्यों? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। अब हम देखिए ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ONC में, त्रिभुज ONC में। अब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये 90 अंश होगा। 90 अंश के सामने कर्ण क्या है? OC स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा? ON का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? CN का स्क्वायर। OC हमें पता चल गया। देखिए अभी हमने निकाला ना, OA का मान जो होगा वही OC का होगा, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर ये रख दिया। ON देखिए दिया है इसमें, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 का वर्ग लगा दिए। और CN ये होता है CN, यही हमको निकालना है। अब देखिए 5 25 और 4 4 16 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए जब घटाएंगे 25 और 16 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट कट कर देते हैं। और x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी? 3। तो देखिए ये हमारे पास CN की वैल्यू आ गई CN बराबर आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर। और हमसे जीवा की लंबाई पूछा था। जीवा हमारे पास क्या है? CD। तो CD CN की कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो CD बराबर क्या हो जाएगी? 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए एक अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा इससे हटके है। कह रहा है पार्श्व चित्र में। पार्श्व चित्र पहले देख लेते। देखिए चित्र देख लीजिए। ये वृत्त का केंद्र वो है। AB एक जीवा है, PQ जीवा है, CD जीवा है। देखिए जिसको अगर कोई दिक्कत हो तो इसका पार्ट 1 जाके देख लेना पहले प्ले स्टोर से, फिर यहाँ पे लगाना। अगर जीवा त्रिज्या अगर आपको नहीं पता है तो पहले पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अब देखिए पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र हो गया। देखिए AB एक जीवा है, PQ जीवा है और CD जीवा है। इस वृत्त की 3 जीवाएं अभी हमने देख लिया है। इस प्रकार खींची गई हैं कि जो AB का मान है PQ और CD, AB PQ CD क्या है? तीनों आपस में बराबर है। AB बराबर PQ बराबर CD दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है कोण AOB बराबर 65 अंश। कोण AOB बराबर दिया है हमारे पास 65 अंश। तो PO ये मान और ये मान ये निकालना है। तो देखिए एक प्रमेय होती है, ये तीनों कोण आपस में बराबर होगी। सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए जो प्रमेय होती है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। जो वृत्त की जीवा होती हैं, अगर तीनों जीवा आपस में बराबर हैं तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा। मतलब कि कोण AOB बराबर कोण POQ बराबर कोण COD। क्यों बराबर होगा? वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। देखिए यहाँ पर अभी दे दिया है ना कि AB बराबर है PQ बराबर CD, तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो एक कोण हमको दे दिया है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 65 अंश। ठीक है ना ये क्वेश्चन। अब इसी तरह अगर मान लीजिए इतना दिया होता और एक मान दे दिया होता और दूसरा पूछ लेता तो दूसरा भी 65 अंश हो जाता, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।